हेलो गाइस, मैं हूं शुभजीत और ये मेरा चैनल पे पहला वीडियो है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लॉकडाउन के बाद ऐसा कौन सा वो जगह होगा जहां आप जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कोई जगह जहां आपको जाने में अच्छा लगेगा। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है अंडमान। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहे और अंत तक बने रहिए। पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। अंडमान अब अगर टॉपिक है तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे। सवाल ये है कि आप वहाँ जाएंगे कैसे। तो जी, आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक है फ़्लाइट, दूसरा है शिप। शिप में जर्नी करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समय है। आपके टाइम प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, शिप की जर्नी में लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं, तो शिप को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। आप फ़्लाइट को चुनें तो ही बेहतर है। अब बात यह है, फ़्लाइट में तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जी नहीं, अगर आप थोड़ा पहले प्लान कर रहे हैं, 3 महीने पहले फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आपको कम में मिल जाता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि कोलकाता से अगर आप ऐसे ही अंडमान का फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, एक रिटर्न टिकट का, एक राउंड ट्रिप का आपका पड़ जाएगा अराउंड 14,000 के करीब। लेकिन अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग कर रहे हैं, तो वो आपका 8,500 में एक जन का राउंड ट्रिप हो जाता है। तो 3 महीने के करीब पहले बुकिंग करिए तो आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा इस पे। हाँ, तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप लैंड करते हो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे। अब पोर्ट ब्लेयर इकलौता एयरपोर्ट है अंडमान का। अब सवाल ये है, अगर आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हो तो वहाँ पे आपको देखने की चीज़ क्या क्या मिल सकती है, क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ आपको जानकारी मिल सकती है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहली देखने वाली चीज़ है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल बेसिकली फ्रीडम फाइटर मेमोरियल है और रात को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शोज़ भी होते हैं। अब सेलुलर जेल आप पहुँचेंगे कैसे? ये ज़्यादा दूर नहीं है आपका एयरपोर्ट से, सिर्फ 3.8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एयरपोर्ट से। आप वहाँ जाके कोई भी बस ले सकते हैं। हर गवर्नमेंट या प्राइवेट बस वहाँ से जाता है। 10 रुपये का आपका टिकट पड़ेगा। आप 10 रुपये का टिकट दे के वहाँ पहुँच सकते हैं बस से। अब आते हैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह। तो पोर्ट ब्लेयर में अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ घूम सकते हैं वो है कॉर्विन्स कोव बीच। ये बेसिकली फेमस है उसका पैरासेलिंग के लिए। हालांकि वहाँ कोई बस जाता नहीं है, आपको कैब लेना पड़ेगा, जो आपको 500 से 600 अप्रॉक्सीमेट चार्ज करते हैं। अगर आप चाहे तो अंडमान पहुँचने के बाद सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है एक स्कूटी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको वो लोग 200 से 250 रुपये का चार्ज करते हैं पर डे का। आप एक स्कूटी लेके हर जगह घूम सकते हैं। एयरपोर्ट से कॉर्विन्स कोव बीच आप पहुंच सकते हैं 30 मिनट, अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट आपको समय लगेगा कॉर्विन्स कोव बीच पहुंचने में। वहां जाके आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमारे लिस्ट पे जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है पोर्ट ब्लेयर में वो है चिड़िया टापू एंड मुंडा पहाड़ बीच। ये आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बस दोनों चलता है वहाँ पे। अबेरदीन बाज़ार से, जगह का नाम याद रखना, अबेरदीन बाज़ार, वहाँ से आपको गवर्नमेंट बस मिल जाएंगे और प्राइवेट बस मिल जाएंगे। टिकट प्राइस आपको 25 रुपये तक पड़ सकता है बसेस में। एंड ट्रैवल टाइम आपका पकड़ के चलिए 1 घंटा 20 मिनट। अगर आप कैब लेते हैं तो कैब का चार्जेस पड़ सकता है 1,500 तक। और अगर आप स्कूटी ले रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आते हैं रॉस आइलैंड पर। इस आइलैंड की अपनी एक हिस्ट्री है। ब्रिटिश अंडमान में सबसे पहले इसी आइलैंड पे आए थे। तब यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था। 250 जन कैदी को लेकर एक शिप पहुंची इसी आइलैंड पर और वहाँ बना एक जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनाई, स्विमिंग पूल बनाए, हॉस्पिटल बनाया, चर्च बनाया, टेनिस कोर्ट भी बनाए। अपने शिकार के शौक के लिए हिरन भी यहाँ लाया गया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने लाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश ये जगह छोड़कर भाग गए आक्रमण की डर से, और ये सब कुछ अभी एक खंडर बन चुका है। अब जब यहाँ जाएंगे तो ये सारा खंडर आपको दिखेगा। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा हिरन दिखते हैं। हिरन रह गए पर ब्रिटिश नहीं रहे। तो अब मैं जिस जगह का नाम बताने वाला हूँ उस जगह का नाम है माउंट हैरियट। अब सवाल यह है कि ये जगह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका कई कारण है। जैसे सबसे बड़ा बात यह है कि ये जगह आपको जाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप इस जगह पहले आ चुके हो। बात यह है कि 20 रुपये का नोट तो हम सब ने देखा है। पीछे का जो इमेज है वो आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं तो
स्क्रीन पे देख लीजिए। जो इमेज आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में माउंट हैरियट की ही इमेज है, वहाँ का ही जगह का इमेज ये है। तो आप अगर जा रहे हो तो ये जगह अवश्य जाना। पोर्ट ब्लेयर में और भी कुछ जगह हैं जहां आप घूम सकते हो, जैसे आपका वाइपर आइलैंड हो गया, वो आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से। ये छोड़ के आपका है नॉर्थ बे आइलैंड जो कि आपका 42 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। वांडर बीच जो आपका 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, और राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। अब मैं जिस आइलैंड की बात करने वाला हूँ वो है हैवलॉक आइलैंड, जिसका नया नामकरण हुआ है स्वराज द्वीप। अब वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा राधानगर बीच, काला पत्थर बीच और एलिफेंट बीच, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। हैवलॉक आइलैंड पे अगर आप जा रहे हैं तो एक रात वहाँ अवश्य गुजारें, क्योंकि वो हैवलॉक सबसे बड़ा आइलैंड है अंडमान में, और आपको यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। एक और आइलैंड है जहाँ आप जा सकते हैं, वो है नेल आइलैंड। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा दिन के लिए आप जा रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, वरना इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। नॉर्मली डे में जाके विज़िट करके वापस आ सकते हैं। अगर समय ज़्यादा है, आप ज़्यादा दिन के लिए अंडमान में रह रहे हैं, तभी आप नेल आइलैंड पे रात गुजारें, वरना आप नेल आइलैंड को जस्ट विज़िट ही कर सकते हैं। देखने में क्या क्या है वहाँ पे, आपको सीतापुर बीच मिल जाएगा, लक्ष्मणपुर बीच जहाँ के आपको नेचुरल ब्रिज भी मिलेगा, और भरतपुर बीच। अच्छा जगह है, आपको आनंद आएगा यहाँ पे। अब आता हूँ वाटर स्पोर्ट्स के बारे में। वाटर स्पोर्ट्स, अब अंडमान में जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तब कैसे चलेगा। वाटर स्पोर्ट अब कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे स्कूबा डाइविंग अगर आपको करना है तो मुंडा पहाड़ में करिए, वहाँ सबसे बेस्ट होता है। और कॉर्विन स्कोप बीच में आप सी कार्ट राइड और पैरासेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वहाँ पे सुरक्षा का हर ध्यान रखा जाता है। चलिए आप बात कर लेते हैं होटल्स के बारे में। आप अगर जा रहे हैं तो पोर्ट ब्लेयर में और हैवलॉक आइलैंड में, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 आइलैंड में डिवाइड करके रहेंगे तो अच्छा होगा। तो पोर्ट ब्लेयर में और हैवलॉक आइलैंड में ऐसा कौन कौन होटल्स है जहां आप रह सकते हैं। मैं कम खर्चों वाला 1200 से लेके 3000 तक का होटल मैं आपको बताने वाला हूँ नाम, तो सुन लीजिए। पोर्ट ब्लेयर में जो होटल्स आपको कम दामों में मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी, वो है होटल इन्फिनिटी, कोजी इन, होटल साइन व्यू, होटल सेवन सीज ड्रीम कैसल। ये आपका हो गया पोर्ट ब्लेयर में। और अगर आप हैवलॉक आइलैंड में रह रहे हैं तो तब आप ले सकते हैं पर्ल पार्क बीच रिसोर्ट, फ्लाइंग एलिफेंट रिसोर्ट, द ओशन ब्लू रिसोर्ट एंड पैनो इको रिसोर्ट। चलिए अब बजट पे बात कर लेते हैं। अंडमान का जो आपका ट्रिप होने वाला है उसका बजट कितना हो सकता है। देखिए, अब आप अगर अंडमान घूम रहे हैं तो 4 नाइट्स बेस्ट होता है। उससे कम कीजिएगा तो पूरा घूम नहीं पाइएगा, और उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप एक जगह पे बिता नहीं सकते। तो आप 2 दिन हैवलॉक पे बिता लीजिए, 2 रात हैवलॉक पे बिता लीजिए, 2 रात आप पोर्ट ब्लेयर में बिता लीजिए, या फिर आप पोर्ट ब्लेयर में 2 रात बिता लीजिए, हैवलॉक पे 1 रात बिता लीजिए, और 1 रात आप नेल आइलैंड पे भी बिता सकते हैं। आपको मैं 2 जन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 1500 करके आपका होटल का प्राइस पकड़ लीजिए। तो 4 रात का आपका हो गया 6000 रुपये। खाने पीने का आपको 4000 पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 रात स्टे करने वाले हैं। अगर स्कूटी बुक करके घूम रहे हैं तो आप फ़ायदे में हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, आपको लगभग 1200 के करीब खर्चा आएगा। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी आप 1500 रुपये पकड़ लीजिए। तो आपका कुल मिलाकर बजट आपका जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आपका 13,500 से 14,000 के बीच में आपका बजट आ जाएगा। फ़्लाइट्स आप जैसे जहाँ से पकड़ रहे हैं उस हिसाब से आपका हो जाएगा। जैसे कोलकाता से अंडमान एक जन का राउंड ट्रिप आपका हो जाएगा आपका 8,500, और 2 जन का 17,000 पकड़ लीजिए। तो गाइस, अंडमान बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप जाकर घूम सकते हैं अंडमान। गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको जानकारी मिली है इस वीडियो से, तो मेरा ये वीडियो लाइक कर देना। मेरा नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो लद्दाख पे आने वाला है। तो गाइस, लद्दाख में आप कहाँ घूम सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा,
जो कि 2 दिन बाद लॉन्च होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।